कासिम, आवाज आ रही है? Okay, guys, so I hope all of you are fine and doing well. Today we are going to study the exercise of chapter number, unit number first, the sphere of mankind. In this exercise, many things are included, okay? For example, what we have to do in this exercise, the first thing, very important, that is question answer. तो आप लोग ऑलरेडी अपने नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर लिख चुके हैं, उसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं, बस समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बाकी आप घर में बैठ के याद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सम concepts related to grammar, so we will study those concepts in our today lecture. Okay, so you are requested to open your books, page number 7, 8, 9. We will study these things. For example, we will study about prefixes and suffixes. What are prefixes? What are suffixes? And then we will study about adjective. Adjective वाला portion भी include है page number 9 पे. इसके अलावा the very important that one, that is conditional sentence. First conditional sentence. Okay, so we will study also about that. So first we are going to study about prefixes and suffixes. What are prefixes? What are suffixes? Okay, and why these prefixes and suffixes are very important. Okay, Qasim, am I audible to you? Qasim? Zuhaib? Yes, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, so let me start lecture. Okay, so first of all, page number 8 अगर आप खोल दे तो there is a topic that is prefixes and suffixes. Okay, मैं पहले भी आप लोगों को ये कर चुका हूँ, but let me to revise again. Okay, what is prefixes and suffixes? But prefixes और suffixes से पहले हम इसको कहते हैं जनाब affixation. नजर आ रही है ना? Okay. Yes, sir. Affixation. स्टूडेंट्स, ये जो affixation है ये एक प्रोसेस है. Process of what? Process of making new words. Process of making new words. याद रखें, जब when you improve your English vocabulary, या if you want to learn English vocabulary, so there are different ways through which we improve our English vocabulary. Affixation is one of them. Affixation is a process of modification. यानी हमारे पास इंग्लिश वोकेबलरी में ऐसा होता है कि कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट वर्ड होता है, उस वर्ड में हम कुछ मॉडिफिकेशन करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिक्सेशन. दैट इज कॉल्ड एफिक्सेशन. यस, सो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एफिक्सेशन का, ठीक है. हाउ, व्हाट इज एफिक्सेशन? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है टच. देयर इज अ वर्ड फॉर एग्जांपल टच. अभी इस वर्ड से मैं एक न्यू वर्ड भी बना सकता हूं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एफिक्सेशन. फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं इधर लगा सकता हूं अनटच, सो एक न्यू वर्ड बन गया. या फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं इधर लास्ट में एबल, टचेबल, अनटचेबल, सो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट वर्ड से हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया. ओके, एक न्यू वर्ड बना, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफिक्सेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफिक्सेशन. Affixation. Okay, now there are two
ways of fixation. इस process के there are two ways. One is called prefix. Second one that is called suffix. These are two types. Okay. So I hope it would be clear to you. Prefix and suffix. ये एफिक्सेशन के दो तरीके हैं. ओके. प्रीफिक्स का मतलब है, प्री का मतलब है बिफोर. प्री मीन बिफोर. बिफोर. जिस तरह आप लोग कहते हैं कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या प्री बोर्ड. प्री बोर्ड मीन जो बोर्ड के एग्जाम से पहले जो एग्जाम स्कूल वाले लेते हैं, इट इज कॉल्ड प्री बोर्ड. सो प्री का मतलब है बिफोर. अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूँ और आप लोगों को दोनों में समझा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है काइंड. दिस इज अ वर्ड काइंड. ये जो वर्ड है इसको हम कहते हैं बेटा रूट वर्ड. रूट वर्ड. रूट. आई होप इट वुड बी विजिबल टू यू. रूट वर्ड. दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड. अभी अगर इससे पहले मैं जो वर्ड यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन अन. सो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया अनकाइंड. सो ये इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, यानी बिफोर रूट वर्ड. जिस वर्ड के साथ हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं रूट वर्ड. व्हेन वी पुट बिफोर रूट वर्ड दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, यानी बिफोर रूट वर्ड. बिफोर रूट वर्ड दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स. एंड अगर फॉर एग्जांपल यहां में ये जो हमारे पास वर्ड है काइंड, इसके साथ अगर लास्ट में मैं ये वाला फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैंने एक लेटर इंक्लूड किया जिसका और एक न्यू वर्ड बना काइंडनेस. काइंडनेस. तो इसको हम क्या कहते हैं, जब वर्ड के बाद हम पुट करते हैं, व्हेन वी पुट आफ्टर वर्ड, आफ्टर द रूट वर्ड, देन दैट इज कॉल्ड, दैट इज सफिक्स. दैट इज कॉल्ड सफिक्स. क्लियर है ना? नजर आ रही है आप लोगों को? ज़ुएब नजर आ रही है नहीं? एग्जांपल्स नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड, नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड सफिक्स. अभी इसमें ये है कि ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड यू कैन एड एनी वर्ड. नो, आप कोई भी वर्ड इसके साथ पुट करते हैं या प्रीफिक्स या सफिक्स, द वर्ड, वही वर्ड जो प्रीफिक्स या सफिक्स के बाद बनता है, इट मस्ट बी अ मीनिंगफुल वर्ड. इट मस्ट बी अ मीनिंगफुल वर्ड. कोई मीनिंगलेस वर्ड ना हो. A word must be exist in dictionary. It must be a meaningful word, not a meaningless word. आप कोई भी फॉर एग्जांपल काइंड के नेट में रिकॉर्डिंग हो रही ना ऑलरेडी? जी जी हो रही है. ओके ओके गाइस, सॉरी देयर वाज कनेक्शन प्रॉब्लम, सो आई वाज डिस्कनेक्टेड. ओके Zoeb, are you listening me? Yes sir. Okay. Yes. सर ये बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है. ओके ओके. सो एक मिनट, मुझे ये लाइट अभी सही है? यस सर. अब कुछ बेहतर हुआ है. ओके. सो इट वाज ऑल अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी वर्ड इसके साथ पुट करते हैं, द वर्ड दैट इज
achieved after affixation, it must be meaningful, not meaningless. अभी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ प्रीफिक्स ऐड हो सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड भी है जिसके साथ दोनों ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने टच का एग्जांपल दिया और काइंड का, और इस वर्ड को हम कहते हैं रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड। ओके, इसको हम ये कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, दिस इज कॉल्ड एफिक्सेशन। सो हमारा जो क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे, दैट इज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। सो पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में आता है कि 8 द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो ये यहां से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन दैट इज वन, द फर्स्ट वन दैट इज, ये आपके पास एक रूल वर्ड दिया है पेपर में, सॉरी बुक में, पेज नंबर 8 पे, वन, 8 पे वन। वन आपके पास एक वर्ड है, वन आपके पास एक वर्ड है। सो अभी कहते हैं ऐड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स। अभी वन के साथ हम प्रीफिक्स ऐड नहीं कर सकते, बट इसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स आ सकता है, सफिक्स, सॉरी, वननेस, वननेस, ठीक है? या बाकी एग्जांपल जिस तरह बिलीव, ये बिलीव मेरे पास एक वर्ड है, इसके साथ अभी सफिक्स नहीं आ सकता बल्कि प्रीफिक्स आएगा। हेलो ज़ुएब, आर यू देयर? यस सर। ये इंटरनेट इशू आ रही है बार बार। ओके, अभी क्लियर है ना? इज इट क्लियर नाउ? सो ये यस सर। it was all about prefixes and suffixes. Okay guys, so ये जो पेज नंबर 8 पे डी पार्ट कहता है कि add appropriate prefixes or suffixes to the following root word to make other words. So affixation का मतलब है through the process of affixation we learn new words, we can make new words, we can modify, we can change in the root word and we can make another word, a new word. Okay, so this is one of the best way to improve your English vocabulary. So I hope it would be clear to you. Now the next one that is about adjective. Okay, what is adjective? So now I'm going to explain you people what is adjective. Okay, so you people might have studied, and I have already discussed you people many times that about parts of speech. Okay, what are parts of speech? So how many parts of speech are there? Would you tell me? Zohaib? यस सर। Okay, let me ask you a question. Zohaib, do you know about parts of speech? यस यस सर। How many parts of speech are there? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच।
Okay, 8 parts of speech are there. Okay, so okay. Zain, कौन कौन से हैं? कासिम, total 8 parts of speech. We start from noun, then pronoun, then adjective, and then verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. These are 8 parts of speech. Okay, these are 8 parts of speech. Okay, so first वाला हमारे पास आते हैं noun. Noun से हम start करते हैं और noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are 8 parts of speech. आज हम पढ़ेंगे exercise में जो included, that is adjective. Okay, this is adjective. What is adjective? Okay, students, what is adjective? We can define adjective that adjective is a word that describe a noun or pronoun in a sentence, that is called adjective. A word that a word that modifies a noun or pronoun in a sentence, that is called adjective. That is called adjective. Okay. For example, आप कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के एडजेक्टिव मॉडिफाइज या डिस्क्राइब. ओके, इट डिस्क्राइब व्हाट नाउन or pronoun in a sentence. Noun or pronoun in a sentence. This is called adjective. For example, मैं कह रहा हूँ कि Ali is an intelligent boy. Ali is an intelligent boy. Okay, so in this sentence हमारे पास अगर आप देख ले, ये boy क्या है? This is noun. Boy क्या है? This is noun. Boy in this sentence, boy is a noun. But if we see here, intelligent boy, what kind of boy Ali is? He is an intelligent boy. So ये जो intelligent है, this is adjective. This is called adjective. ये बहुत easy है आप लोग. Already you people know about this, so just I'm going to revise. This is parts of speech are easy. Okay, you people have studied in 6th class, 7, and then 8 as well. Okay, so this is called adjective. Why it is called adjective? Because it describes the quality of this noun, boy. It also talks about Ali. Okay, so Ali is an intelligent boy. So this is called adjective. For example, आप कह रहे कि I saw a big snake. I saw a big snake. I saw a snake. Snake is a noun, but if I say I saw a big snake, so big is a adjective. Okay, there are many other example. Okay, this is called adjective. अभी आपके जो बुक में, yes, क्लियर है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? Zohaib, I audible to you? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल was a great poet. अल्लामा इकबाल was a great poet. इस सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव. Which one is adjective? This. Great is a great adjective. Why? Because it modifies the noun poet. It modifies the noun poet. So this is adjective. Okay. So book में जो है page number 9 पे, that an adjective is a word that modifies the noun or pronoun. It describe or point out a person, place or thing, or tell the number of quantity. Where there are different types of adjective.
एडजेक्टिव के बहुत से टाइप्स है। ओके, सो आप लोग अपनी बुक्स खोल ले, इसमें है के चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। नीचे ऑप्शन दी है, आप लोग इसमें से एडजेक्टिव निकाल के पुट करें। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, ही वाज अ फेमस राइटर। दिस इज दिस इज दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, सो अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो आप लोग इसको कर ले, ठीक है। ओके, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। फिर नेक्स्ट है माई मदर बिकम एंशियस। ओके, बी पार्ट, थर्ड नंबर में बी आएगा। इस तरह फोर्थ में इट इज एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। Zuhaib, have you opened your book? यस सर। तो फोर्थ वाला में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? अरे Third, which one? एडवाइजेबल, ए एडवाइजेबल। Okay, who is responsible for this chaos? Chaos का मतलब है confusion. Okay, so B part आएगा, ठीक है, part B, B option. Okay, so it was all about adjective. So I hope it would be clear to you. अच्छा, एक स्टूडेंट में एक और बात क्लियर करो, पूरी क्लास में और भी स्टूडेंट्स है, बट मैंने जस्ट ज़ुएब को इसलिए अनम्यूट कर दिया है कि मैं किसी वो नहीं कर रहा, यू आर ऑल इक्वल फॉर मी। बट ये है कि अगर मैं सारे स्टूडेंट को मैं अनम्यूट कर दूँ तो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होगी, सारे बोलेंगे, तो मैंने उसको इसलिए अनम्यूट कर दिया है कि अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो मुझे बोल सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो कभी कभी हमारे साइड से प्रॉब्लम होती है, उधर बच्चे अनम्यूट होते हैं सारे, तो प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं चल रहा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पूरे क्लास में एक या दो स्टूडेंट को मैं अनम्यूट कर रख के उसको मैं अगर मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्लास के दौरान बता सकते हैं। ओके, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ माय, दैट्स व्हाई आई अनम्यूट दिस मैन ज़ुहैब। ओके, ज़ुहैब क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ मैं आप लोगों को खैर फिर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हम रखते हैं, उसमें हम जितना भी आप लोगों की कंफ्यूजन है हम कर लेंगे। ओके, सो ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके, फिर क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जनरली, फिर मैं आप लोग हम कल डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, दैट in English grammar, take English grammar seriously, but in English grammar there are some important and very interesting topics for your, especially for your spoken language. So conditional sentences are one of them. Okay, conditional sentences are very important, especially for spoken language. If you are willing, if you want to improve your fluency, your spoken language, so conditional sentences are very important, very very important. Now conditional sentences, most of the time we use conditional sentences in our spoken language when we speak English. So I have observed many people when they use conditional sentences, so they cannot use conditional sentences correctly. अभी conditional sentences है क्या, पेज नंबर 10 पे हमारे पास conditional number first। ये आप लोगों की जो इंग्लिश की बुक है इसमें 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एक्सरसाइज में देयर इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी आप लोग उर्दू में समझो, जिस तरह आप लोग जब व्हेन यू स्पीक उर्दू तो आप लोग जनरली कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कोई टीचर स्टूडेंट को कहते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो आप क्लास में पोजीशन लेंगे, या आप लोग कहते हैं अगर मैं मेहनत कर लेता तो आज मैं अच्छे नंबर से पास होता। दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। या आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता तो मैं करप्शन को बिल्कुल खत्म कर लेता, मैं ये। सो दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज आर कॉल्ड conditional sentences. So how to use conditional sentences in English correctly? Okay,
सो कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आप लोग के एनुअल एग्जाम में कोई इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशन, बट एमसीक्यूज में एक या दो एमसीक्यूज कंडीशनल सेंटेंसेस के आते हैं। और आप लोग एग्जाम के लिए सिर्फ ना सोचे कि जस्ट थिंक अबाउट, आप डोंट प्रिपेयर कंडीशनल नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन लैंग्वेज। सो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को उर्दू में समझाया कि दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को डिटेल से आप लोगों को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस समझाऊंगा, बट आज जस्ट जनरली आप लोग कंडीशनल सेंटेंस के बारे में सीखे कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, याद रखिए these are 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बट आप लोग की बुक में फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, सो वी विल जस्ट स्टडी द जीरो कंडीशनल बट वी विल स्किप दैट। ओके, सो वी विल स्टडी फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड। ओके, याद रखिए जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो कंडीशनल टेंसेस की तरह we study conditional sentences in 2 ways. First, we study about the uses of conditional sentences. What are the uses? Uses mean how do we use conditional sentences in our spoken as well as in our written language. How to use conditional sentences. Second number, structure. स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर। सो एक और बात कि कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले आप लोगों की टेंसेस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम टेंस की बात भी कर रहे हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द uses of conditional sentences and what is the structure of these 3 types of conditional sentences. But inshallah in tomorrow lecture we will study about first conditional sentence. We will study about its uses and its structure. Okay, and then we will come to this page number 10 and we will attempt this question number part C. Okay, so it was enough for today. Now we have enough time, so I'm going to ask you some question if any student has any problem, so I may clear your confusion. Okay, so inshallah in tomorrow lecture we will study about first conditional sentence. अभी what about diary? आप लोगों ने कल में सॉरी मैं भूल गया, अभी मैं बैठ के आप लोगों को सेंड करता हूँ, और जो ट्रांसलेशन वाला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था स्क्रीन, वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। कल मैंने आप लोगों को डायरी दे के लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल चैप्टर, मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट की जितनी भी उर्दू ट्रांसलेशन है वो आप लोग याद करें। आज आप लोग बैठ के यूनिट नंबर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर और साथ सेंटेंस यूज वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर ले, ठीक है। मैं आप लोगों को रिटर्न में भी सेंड करूंगा और आप लोग काइंडली बैठ कर यूनिट नंबर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर और सेंटेंस यूज ये याद करें। ओके, एंड हियर आई वुड लाइक टू recommend you that please don't waste your time. Okay, take your study serious, make the best use of your time, and take these online classes seriously. Okay, so don't try to skip anything. So it was enough for today. Okay, see you tomorrow. Now I'm going to, if any student has any sort of confusion, so I am going to ask. Okay, yes. Zain Tahir, do you have any question? Asran Aziz, सर सैटरडे को टेस्ट होगा कोई? ये तो पूछना पड़ेगा, मैं आप लोगों को कल क्लास में बताऊंगा, ठीक है। Yes, Qasim. Qasim, would you like to say something? Yes, sir. Yes.
यस बेटा बताएं। सर फ्लिंचिंग का क्या मतलब है? किसका? फ्लिंचिंग। अनफ्लेंचिंग। यस सर। ओके ओके, और ये तो मैंने क्लास में भी किया था। चलो हम कल मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। यस हमाद, हमाद। हमाद। सर यस बेटा। सर जी एडजेक्टिव वाला सुनाएंगे दोबारा से? व्हाट इज एडजेक्टिव? आपका कंसेप्ट मतलब यू हैव कंफ्यूजन इन एडजेक्टिव। जी सर, आवाज नहीं आ रही थी पहले, वो क्या उसका आपका नेट स्लो हो गया था। अच्छा आप ऐसा कर लेना, मेरा लेक्चर दोबारा से आप बैठ के शुरू वाला पार्ट आप सुन ले तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? म्यूट योरसेल्फ, अपना आप म्यूट कर दे कासिम। यस अब्दुल्ला राजा। सर जी कल क्लास नहीं होगी। Yes, sorry. Kal tomorrow is Friday, so we have no class tomorrow. We will. I'm talking about on Saturday. Okay, we will.